किलर ड्रोन्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने जा रहा भारत। अब डीआरडीओ का मायावी योद्धा तूफान लाने को तैयार। जिस तकनीक पर अमेरिका, चीन और इजराइल हुए फेल, उस तकनीक पर भारत के एक्सपेरिमेंट ने कर दिया बवाल। दोस्तों, दुनिया में मानव रहित जंगों का दौर शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए भारत भी कमर कस चुका है और भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन इसके लिए दमदार लड़ाके तैयार कर रहा है। पिछले साल ही ऐसे एक खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया था, जो भयानक ताकतों और क्षमताओं से लैस है। इसे स्विफ्ट बुलाया जा रहा था, मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड। वैसे इसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इसे बनाने के पीछे भारत का मकसद चीन और पाकिस्तान के ड्रोन के मामले में बढ़ रही चुनौतियों का सामना करना था। अब डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसे खतरनाक यूसीएवी बॉम्बर बनाने जा रही हैं, जो चीन को रौंद कर रख देगा। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए भारतीय वायुसेना के सामने प्रपोजल रखा था, जिसे हरी झंडी मिल चुकी है। भारत का ये लड़ाका स्टेल्थ तकनीक से लैस है। वहीं अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देश जो ड्रोन तकनीक में बड़ी ताकत हैं, वो भी इस तरह की यूसीएवी तकनीक में पीछे रह गए हैं, जबकि भारत इसमें कामयाबी के काफी करीब आ गया है, क्योंकि वो इस ड्रोन का कई बार सफल परीक्षण कर चुका है। वायुसेना के लिए बनने जा रहे पूरी तरह से इस स्वदेशी यूसीएवी बॉम्बर की ताकत और इससे मिलने वाले रणनीतिक फायदों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। स्विफ्ट ड्रोन ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग करने में है सक्षम। ये स्वदेशी हथियार दिखाता है भारत की जबरदस्त हवाई तकनीक। इस्तेमाल की गई तमाम तकनीकियां खुद भारत ने की विकसित। दोस्तों, भारत जिस अनमैन्ड बॉम्बर विमान को बनाने जा रहा है, वो जंग में भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि स्टेल्थ तकनीक से लैस ये हथियार रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी डिजाइन बेहद खास है। इसे लेकर भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी रणनीति है, जो जंग के मैदान में दुश्मन का पूरा गेम पलट देगी। इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस ड्रोन को यूसीएवी बॉम्बर में तब्दील किया जा रहा है, वो कितना खास है। तो दोस्तों, अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये खुद टेक ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता। ये मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत की ताकत को दिखाता है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर फ्रेम, अंडर कैरेज, सारे उड़ान कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखा रहा है। आज के युग में मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी जंग में बेहद जरूरी हो गया है। हर जंग में इनका जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल गाजा की जंग हो। वहीं आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच जंग में भी यूएवी की ताकत को दुनिया ने देखा है और इसी की ताकत के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीन लिया था। ये ड्रोन उसने तुर्की से हासिल किए थे। इसी वजह से आर्मेनिया ने बाद में भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे थे। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक पर अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। भारतीय सेना प्रमुख ने भी बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद ही भारतीय सेना ने इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। पीएम मोदी की पहल के बाद भारत के तमाम स्टार्टअप सेना के लिए ड्रोन बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि कई ड्रोन सेना में शामिल किए जा चुके हैं। जबकि भारत कई तरह के विदेशी ड्रोन भी इस्तेमाल करता है, जो लड़ाकू ड्रोन हैं। भारत ने अमेरिका से भी MQ-9 रीपर ड्रोन का करार कर रखा है। ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान और चीन तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों दुश्मन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को विकसित करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए भारत ने जवाब में इस रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक को बनाया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट को भी तैयार किया जा रहा है। अब डीआरडीओ और एडीई मिलकर इसे यूसीएवी बॉम्बर में तब्दील करने वाले हैं, जो भारतीय वायुसेना की ताकत में भयंकर इजाफा कर देगा। ये हथियार 200 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में होगा सक्षम। GTR-E द्वारा विकसित मानिक इंजन का करेगा इस्तेमाल। दोस्तों, बनाया जाने वाला बॉम्बर पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है।
ये भारत के स्वदेशी इंजन का ही इस्तेमाल करेगा। ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार मानिक इंजन का इस्तेमाल करेगा। GTR-E लड़ाकू विमान के लिए भी इंजन तैयार कर रहा था, जिसे कावेरी प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। लेकिन तमाम ताकतें झोंकने के बाद भी ये इंजन लड़ाकू विमान उड़ाने में तो कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस इंजन का इस्तेमाल भी तमाम UAV में किया जा रहा है। हालांकि मानिक इंजन उससे अलग है और GTR-E अब कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत फिर से लड़ाकू विमानों के इंजन को विकसित करने में लग गया है। GTR-E का दावा है कि इसमें 25 से 30% काम करके इसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे कि भारत को तेजस MK-1A को लिए अमेरिकी इंजन से छुटकारा मिल सके, जबकि आगे चलकर इसे एमका के लिए भी तैयार किया जा सके। हालांकि GTR-E के पहले कावेरी इंजन का इस्तेमाल करके छठी पीढ़ी के ड्रोन और UCAV विमान तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से ये इंजन भी नाकाम नहीं कहा जा सकता है, जिसे भारत ने बिना किसी विदेशी सहयोग के विकसित किया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर तमाम सैन्य प्रतिबंध लगा दिए थे और खुद रूस भारत को इस मामले में मदद करने से बच रहा था। वहीं भारत का बनने जा रहा ये लड़ाकू बॉम्बर देश की मजबूत हवाई तकनीक को दिखा रहा है, जिसमें हर तकनीक और इंजन स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया है। ये बॉम्बर 200 किलो का विस्फोटक कैरी कर सकेगा, जबकि ये प्रिसिजन गाइडेड हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें तमाम घातक हथियार लगाए जाएंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। वहीं ये पहले से ही स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसे और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे ये दुश्मन के सुरक्षा चक्र को भेद सके। इसे बनाने का खास मकसद यही है कि इसके जरिए चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेदकर भयानक हमला किया जा सके, पाकिस्तान के तमाम टेरर कैंप को तबाह किया जा सके, जबकि जंग के वक्त चीन के खेमे में भी तबाही मचाई जा सके। इसके तैयार होने के बाद भारत की जंगी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा और वायुसेना इसका इस्तेमाल एक गेम चेंजर हथियार के तौर पर करेगी, जो दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करेगा। तो दोस्तों, भारत के इस बनने वाले नए हथियार पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं।